तो हेलो 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 भाई लोग, क्या हाल चाल। भाई बच्चा लोग, क्या हाल चाल। भाई आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट कर देंगे जल्दी से जल्दी पढ़ के, क्योंकि भाई ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं लास्ट में भाई। 41 मिनट और 40 मिनट्स का चैप्टर मैंने डाला था भाई, जो कि बहुत बड़ा था भाई। रिकॉर्डिंग में टाइम लग गया था भाई, पर लेकिन ये चैप्टर 10 से 15 मिनट ज़्यादा 20 मिनट का चैप्टर है, क्योंकि भाई इसमें मैंने खाली पॉलिटिकल पार्टी बारे में पढ़ा है। ज़्यादा ज़्यादा 10-15 स्लाइड होंगी तो नहीं पढ़ा के चला जाऊँगा। और बाकी डीप भाई लास्ट चैप्टर मैंने भाई नोटिस किया कि भाई मैं कुछ ज़्यादा डीप में पढ़ा दिया, नोट्स मैंने बहुत ज़्यादा डीप में लेके आए। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आप लोग ने पढ़े हैं भाई, कैसे लगे बता देना। और कमेंट्स में इसमें बताओ, उसमें बताना चाहो उसमें जाके बता देना। अगर ना देखो जाके इसके बाद में देख लेना उसको, पहले इसको पढ़ के जाओ पहले, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। टॉपिक टू बी कवर, होल चैप्टर कवर कर देते हैं भाई, को पता ही है हमारे बारे में। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। भाई जिस छोटे बच्चे को भी पता होगा ये, इसका जवाब तो दे दो भाई तुम लोग जल्दी से। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? A political party is a group of people who can who comes together to contest election। जो पार्टी साथ आ करके इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। दे एग्री on policies and programs for society, aim to gain political power and form the government, representation different ideology and interest in society। ओके, इसको हटाना पड़ेगा भाई, मेरे को हटाना पड़ेगा क्या। चल छोटू हट जा। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है भाई, समरी में समझाता हूँ फिर से कि भाई, क्योंकि पहली स्लाइड में एक समरी में समझा देता हूँ भाई, पूरे चैप्टर से आपको आइडिया लग जाता है। आप सबको मेरा ये वाला स्टाइल पसंद आ चुका है। तो भाई देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या है। पॉलिटिकल पार्टी वो होती हैं जो दो पार्टी आती, तीन पार्टी आती हैं, ठीक है ना, और इलेक्शन कंटेस्ट करती पहले तो इलेक्शन होता है, उसमें आकर के वो अपना स्टैंड होती हैं, ठीक है ना, और अपने वोट के लिए लड़ती हैं, उसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये आए सरकार सत्ता बनाए और सत्ता में आकर के हमारे लिए ही काम करती हैं, ठीक है ना। और इनका एम क्या होता है, पॉलिटिकल पावर को गेन करना और फॉर्म गवर्नमेंट करना, ठीक है ना। और इनके सबके डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है कि इस काम के लिए कौन पार्टी आई है। जैसे देखो, सब अलग अलग बयान देते हैं। भाई मैं आऊँगा, मैं रोड बनाऊंगा, मैं आऊँगा उधर नदी खुदवा दूँ, मतलब कुआं खुदवा दूंगा, ठीक है ना, इस टाइप का होता है, ठीक है ना। जस्ट जोक है भाई, वो नदी कुआं वाला, ठीक है ना। बाकी रोड रोड वाला तब होता ही होता है। हर गांव में एक बार तो ये आपके सुने जरूर होंगे यार, टॉप बात जो मैंने बताई आपको। चलो फिर अगली स्लाइड पे। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा टॉपिक है भाई ये तुम लोग के लिए, बट आपको पढ़ना पड़ता है। कंटेस्ट इलेक्शन, फॉर्म्स पॉलिसी, मेक्स लॉ, फॉर्म गवर्नमेंट। देखो इसके टोटल कितने, उधर हो गए चार, चार आठ, एक नौ, नौ है, ठीक है ना। तो कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, आपको समझा चुका हूँ। फॉर्म करती है गवर्नमेंट अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ। मेक्स लॉ, हम लोग के लिए लॉ बनाती हैं। और रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है ना, इन पार्लियामेंट जाकर, पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए लॉ बनाते हैं। फॉर्म गवर्नमेंट करते हैं, कोalition फॉर्म करते हैं, जैसे भी फॉर्म करें। अगर उनके वोट कम पड़ गए तो कोalition गवर्नमेंट बन जाती है। अगर मेजोरिटी में है तो मेजोरिटी पार्टी बना देते हैं, ठीक है ना। ये चारों हो गए। लो भाई स्टार खेलो भाई, इसमें स्टार के साथ। इजी इजी नहीं भाई, तो समझना पड़ता है आपको, ठीक है ना। इधर भी लगा देता हूँ, पहले स्टार ही लगाता हूँ अब की बार। हाँ आई हो भाई, इससे आगे समझ में आ जाएगा। रेड कलर मैं यूज ज़्यादा करता हूँ, ठीक है ना। तो द फॉर्म गवर्नमेंट रन द गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट रन करती हैं, और इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन द कंट्री। मतलब जब गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो भाई क्या करती है, सीधा बात है, वो कंटेस्ट करके जब इलेक्शन जीत के आएगी तो भाई उसकी भाई इतना पैसे रुपए खर्च करके लिए इलेक्शन हुआ, आई जीतेगी भाई तो पैसे कमाएगी, पहली बात कमानी कमाना उनके अधिकार है भाई, ठीक है ना। उसके बाद वो प्रोवाइड करेगी वेलफेयर, मतलब सिटीजन के लिए कुछ ना कुछ मदद करेगी, ठीक है ना। मतलब जैसे पब्लिक प्राइवेट में मैंने बताया था ना, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो वही इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, वेलफेयर के लिए काम हो रहा है। प्रोवाइड वेलफेयर, एक्ट एज अ अपोजिशन, जो पार्टी हार गई होती है उसके वोट तब भी बराबर होते हैं, मतलब ऐसे 300 वोट से एक सरकार बनी और 180 पे है, और उसके नीचे जो सेकंड हाईएस्ट वोट वाली पार्टी होगी वो अपोजिशन पार्टी बन जाएगी। और वो उसके जैसे इधर जो मेन जो रनिंग पार्टी है उसको अपोज करने का काम होता है अपोजिशन पार्टी का, ठीक है ना। से पब्लिक ओपिनियन, ठीक है ना। पब्लिक ओपिनियन के थ्रू जैसे यूज मीडिया रिलाइज सोशल कैंपेन्स एंड टू इन्फ्लुएंस सिटीजन, सोशलाइजिंग एजुकेशन पीपल अबाउट पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है ना। ये टोटल 9 पॉइंट्स से आप समझ गए होगा आई होप।
मुझे इससे पढ़ाने में मज़ा बिल्कुल नहीं आई भाई, इतना कह रहा हूँ मैं। इसको मैं छोटा बना सकता हूँ क्या, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ छोटा बन सकता है, चलो ठीक है। तो पहले इसको करते हैं हाईलाइट, मतलब ये डब्बे में बंद करो। पॉलिटिकल से पब्लिक ओपिनियन, क्रिएट अवेयरनेस ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज़। मतलब पहले उनको अवेयर करा जाता है, मतलब हर पार्टी काम होता है अवेयर करते हैं कि हम, मैं जब जीत गई हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू इकोनॉमिक करते हैं, उनको इकोनॉमिक थ्रू से मदद करते हैं। जैसे गाँव में होता नहीं, पैसे आते हैं, सामान आता है, ये सब चीज़ होता है। यूज़ सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर चैनल एंड स्पीच, स्पीच देते हैं वहाँ करके, और सोशल मीडिया का यूज करके न्यूज़ चैनल उनको दिखाते हैं। हाईलाइट मेजर पब्लिक कंसर्न लाइक करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सब किस चीज़ के लिए, जब सरकार बन जाती है तो उससे हम लोग उनसे क्या कहते हैं, करप्शन ख़त्म करो, अनएम्प्लॉयमेंट कम ख़त्म करो, ठीक है ना। और सरकार और क्या काम करती है साथ में, इन्फ्लुएंस यूथ एंड वोट थ्रू कैंपेन। मतलब जितने यूथ, मतलब ऐसे 18 साल के होने वाले, 17-18 साल वाले लड़कों, और जो 20-22-23-24-25 साल वाले लड़के हैं, उन सबको इन्फ्लुएंस करती है कि भाई तुम लोग अच्छे काम में लग जाओ पे, ये नहीं घर बैठना नहीं, उनको काम करना शुरू करना चाहिए। और वोट के लिए कैंपेन स्टार्ट करते हैं कि आप वोटर कैसे बनना है, सब काम होता है। इंकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी। मतलब उनको डेमोक्रेसी में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, ठीक है ना, कि आप तब भी डेमोक्रेसी के पार्ट बनिए, अभी हमको वोट दीजिए, नेक्स्ट टाइम जब हम इलेक्शन होगा तो आप हमको वोट दीजिए, ऐसे होता है, ठीक है ना। प्रेशर ग्रुप, तगड़ी चीज़ है, समझना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है ना। प्रेशर स्पेसीज इंटरेस्ट, फार्मर, वर्कर, बिजनेस ग्रुप, यूज स्ट्राइक, प्रटिशनर एंड मीडिया कैंपेन। एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन, टीचर एसोसिएशन, स्टूडेंट यूनियन। अब इनका काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं कि हम हमारे तरफ से काम करो। क्या हो गया भाई, वो सब कहाँ चला गया जो मैं कर रहा था, चलो ठीक है। ये ट्राई करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता, प्रेशर ग्रुप होता है, एक छोटा ग्रुप होता है, एक समुदाय के लोग होते हैं, जैसे हम फार्मर हो गए, वर्कर हो गए, ये सब काम क्या होता है कि हमारे पक्ष में तुम काम करो, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं इंडिया में, लमसम लाखों प्रेशर ग्रुप्स होंगे। जैसे एक संघ जिसे कहते हो, संघ हिंदी में, टीचर संघ, बच्चों का संघ, फार्मर संघ, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये सब होता है, ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में जो पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में जाओगे तुमको पता चलेगा इस संघ के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, आगे चलोगे पढ़ाई तुमको पता चल जाएगा प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है। बाकी मैं आपको बता दिया हूँ समरी फॉर्म में, नहीं बाकी बहुत बड़ा ही टॉपिक है। पॉलिटिकल पार्ट प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, help people approach government office for work, assist in applying for a scheme like pension, ration card, job, so solve local issue like road, water, electricity जो कि हमें बताया था, representation public generosity to higher authorities, help the poor and marginalized, participate participate in governance। देखो अब इसको भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी मेरे भाई लोग प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी पीने में जा नहीं सकता, इसलिए मैं गला मेरा थक चुका है, दर्द हो रहा है। देखो गवर्नमेंट का अप्रोच क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफिस में जाएं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके काम कराएं, और जितनी नई नई स्कीम्स आती हैं, कुछ लोगों का काम होता है, गवर्नमेंट का ही काम होता है कि उसको यूज़ कराएं। जैसे पेंशन, राशन कार्ड आया तो राशन कार्ड इन्फ्लुएंस जब करी सरकार, तो उसको हर जगह बनवाने के लिए सब काम होता है। जॉब जैसे मिल रही है, MG नरेगा मिलती है। अब भाई गवर्नमेंट अगर आई लॉन्च करके छोड़ देगा तो क्या मतलब है, उसको सबको बताया जाता है NG नरेगा लॉन्च हो गया, NG नरेगा लॉन्च हो गया, ठीक है ना। तो उसमें आके जॉब ले लो। सॉल्व लोकल इशू, रोड रोड बनवाती है, पानी का काम, इलेक्ट्रिसिटी वाला सब काम वही देखती है, सरकार का ही काम होता है ये सब, ठीक है ना। बाकी मैं आपको सब समझा चुका हूँ पूरा टॉपिक। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट parties the provide structure to election, bring the different view together, provide choice to vote, make policies and form government, ensure accountability। इसको समझाना पड़ेगा भाई आपको समरी में, कि आपको सबका ये पता होगा, भाई पता नहीं है तो बता दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं आपको सबका कमेंट्स देख लूँगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। थोड़ी मैं समझा चुका रहोगे, रिकॉर्डेड वीडियो आप सोच रहे हो कैसे कमेंट देख लेंगे, भाई मैं कमेंट्स देखता हूँ तुम लोग, ठीक है ना। तो चलो कमेंट कर दिए होगे भाई। इसमें मुझे आपको बताना क्या चाहिए, अगर अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो डेमोक्रेसी हो नहीं सकती है, तब राजा का रूल आ जाएगा, ठीक है ना। और इलेक्शन हो नहीं पाएगा जब पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है,
और जब उनको फिर राजा का बेटा आएगा ऐसे होगा, ठीक है ना। तो उनको पॉलिटिकल पार्टी में दूसरे दूसरे लोग नहीं दिखेंगे और चॉइस नहीं होगी किसी को वोट देने का। अगर ऐसे आप सब देख सकते हो कहाँ पे जापान में, कोरिया वोरिया में कोई जगह है, हाँ कोरिया में है। साउथ कोरिया का किंग जोंग, उनके ही पूरी पीढ़ी राज करी, वहाँ वन पार्टी सिस्टम चलता है, ठीक है ना। आगे वन पार्टी सिस्टम से मांगो। और इसके होने से आपको सबको पॉलिसीज बन नहीं पाएंगी और फॉर्म गवर्नमेंट नहीं हो पाएगी, गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी अगर बिना पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है ना। यही सब है। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। ऐसे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडिया यूज मल्टीपल पार्टी सिस्टम और अलाउ रीजनल डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट पॉलिटिकल नीड्स, प्रोवाइड वोटर विद मोर चॉइस, ठीक है ना। इंडिया में वैसे तीन पार्टी सिस्टम समझ लो, आ जाओ। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, ठीक है ना, ये है समझो। वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे एक पार्टी है वही सब कुछ कर रही है, जैसे चाइना। टू पार्टी सिस्टम जैसे यूएसए और यूके, जैसे ट्रम्प है और एक और कोई है ना, ट्रम्प और दो लोग हैं, यही दोनों लोग बार बार कंटेस्ट करते हैं, वही लोग जीतते हैं, 5 साल की सरकार बना लेते हैं। मल्टीपल पार्टी सिस्टम में जैसे इंडिया में है, ठीक है ना। तो मैं जैसे कुछ मेन चेहरों के नाम बताता हूँ आपको। पहले तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और फिर राहुल गांधी जी, और तीसरा का भी कोई जैसे चल लो रख लो, एपीजे क्या बे क्या था भाई तीसरा का, चलो किसी को भी समझ लो भाई, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। 3 लोग हैं, 3 लोग कंटेस्ट करे और बनाए। वैसे मल्टी पार्टी सिस्टम में तो बहुत सारी पार्टी है, 3 से में 2 से ज़्यादा जिसमें पार्टी आ जाएंगे वो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। 2 में ज़्यादातर 2 मेजर पार्टीज डोमिनेट करती हैं, ठीक है ना। एन अलायंस और कोएलिशन गवर्नमेंट, जो व्हेन मल्टीपल पार्टी सिस्टम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, इट इज नेसेसरी इन मल्टीपल पार्टी सिस्टम वेयर नो सिंगल पार्टी गेट मेजॉरिटी, हेल्प कंबाइन टू डिफरेंट आइडियोलॉजी मोर स्टेबल गवर्नमेंट लाइक एनडीए। जैसे इस समय क्या है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी एनडीए है, उन वो एक अलायंस है, ठीक है ना। क्योंकि अकेले बीजेपी को टोटल वोट नहीं मिल पाया सरकार बनाने के लिए, तो 3-4 पार्टी और मिलके, जो छोटी छोटी पार्टी थी जिनको 4-5-6-6 10-10 ऐसे वोट मिले थे, उन्होंने सब मिलके एक ग्रुप बनाया है एनडीए। और एनडीए तब जाके सरकार फॉर्म हुई। जैसे जो एक पार्टी पूरे वोट कलेक्ट नहीं कर पाती जितना उसको सीट सत्ता में आने के लिए चाहिए, तो वही होता है, वो अलायंस और कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है। इकोनाइज पॉलिटिकल पार्टी, अरे भाई कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ना, चलो ठीक है छोटा करो। पॉलिटिकल parties officially approved by the election commission of India must meet criterias: minimum vote shared, number of seats, get reserve, election symbol, can't be state party और national party, ठीक है ना। हर जैसे टोटल शायद 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टी बहुत सारी हैं, मेरे को भी अच्छे से एक्चुअली में आइडिया नहीं। 6 नेशनल पार्टी थे, वही 6 पार्टी लड़ती हैं, ठीक है ना, हर बार। और स्टेट पार्टीज बहुत सारी होती है, हर स्टेट की अलग अलग पार्टीज, ठीक है ना, यही होता है। और एक बात और, हर पार्टी का सिंबल डिसाइड होता है। जैसे बीजेपी का कमल है, तो कांग्रेस का पंजा है, ऐसे है, ठीक है ना, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो रिकोनाइज नेशनल पार्टीज, political parties that have mentioned national influence must secure minimum % of seats shared in many state। मतलब शायद 6% सीट अगर सिक्योर करते हैं हर स्टेट में, तो वो नेशनल पार्टी में आ जाती है। और विन अ सर्टेन नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा में जीतना होता है। बीजेपी, आईएनसी, सीपीआईएम, सीपीआई और बीएसटी, एआईटीसी प्ले मेजर रोल इन फॉर्मिंग नेशनल पार्टीज, ठीक है ना। एमसीक्यू आप सबके लिए 3 लाया था, मैं ज़्यादा नहीं लाया, चलो इसको मैं करा ही देता हूँ। मेरी कलम कहाँ है, जादुई कलम लाओ, ये है ना, चलो इसको पिंक कलर से ही कर देते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसएग्री ऑन पॉलिसी कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। नंबर बी। भाई नीचे आंसर वैसे दिया है आप सबके लिए। इंडिया फॉलो विच पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, ठीक है ना। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। होमवर्क क्या होगा आपके लिए,
रिवाइज होल चैप्टर और रिवाइज ऑल क्वेश्चन अगेन, मतलब क्वेश्चन जितने थे 3 थे और पीछे एक क्वेश्चन था, शायद 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। और यही है भाई इस क्लास का एंड। बाय बाय, फिर मिलूंगा अगली क्लास में।